नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका DT+B जो एग्ज़ाम है PhD वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए कारक प्रकरण जो है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम जो है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही जो है नियम उदाहरण जो है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कारक प्रकरण जो एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो कुछ वीडियो तो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी और कुछ जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो DT+B जो इसके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप चाहे इनसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले कारक क्या होता है, तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे ही हम कारक कहेंगे। या यह लाइन भी आपको देखने को मिल सकती है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्त्यति इति कारकम, तो ये भी जो आपको देखने को मिल सकती है, क्रियाम करोति निवर्त्यति इति कारकम। हे बालकः नृपस्य पुत्र है ययाति सब भवने कोशात् सब हस्तिन्याज के धनम ददाति। तो ये जो यहाँ पर लाइन आई है, इसमें आपकी सारी जो विभक्तियाँ हैं वो आ गई है। तो जैसे यहाँ पर हे बालकः नृपस्य पुत्र हैं ययाति सभवने कोशात् सवहस्तेन याचकेभ्यः, तो धनम ददाति मतलब हे बालक, राजा का पुत्र ययाति अपने जो भवन है उसके कोष से अपने हाथ से याचकों को धन देता है। तो यहाँ पर का ददाति, ययाति कौन है यहाँ पर, कर्ता। तो कहा ददाति कौन देता है, ययाति देता है, प्रथमा विभक्ति हो गई। किम ददाति क्या देता है, धन को देता है, धन को देता है, तो धन कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। केन ददाति किससे देता है, हाथ से देता है। तो ऐसे आप जा क्वेश्चन करके भी विभक्ति का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें कौन सी विभक्ति हो सकती है, तो इससे भी आप पता लगा पाएंगे। केभ्य ददाति मतलब किसको देगा, याचकेभ्य है। देने अर्थ में जो होती है दा धातु है, दा धातु देने अर्थ में होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसमें हमेशा होता है। तो इसके बाद कस्मात् ददाति कहाँ से देता है, कोशात् मतलब जो खजाना जो था कोष, तो अलग होने अर्थ में होती है पंचमी विभक्ति, क्योंकि खजाना अलग हो गया कोष से, तो कोष से देता है, प्रधान हो गई पंचमी विभक्ति में। कुत्र ददाति कहाँ पर देता है, तो सब भवने अपने भवन से देता है वो, तो ये अधिकरण हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। तो ऐसे क्वेश्चन करके भी आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नृपति है, आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए कारक है। संस्कृत में संबंध और संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। और इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति ही कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से हे बालकः, इसका भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। हे बालकः ये जो है यहाँ पर क्या है, विषमादिबोधक चिन्ह, संबोधन करने में अर्थ में होता है, जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है तो वहीं पर होता है इस चिन्ह का प्रयोग। और इस तरह कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपदान, अधिकार, ये सभी 6 कारक हो गए, क्योंकि संबंध जो है उसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो संबंध या कारकों में नहीं है, तो इस प्रकार से 6 कारक जो आपके संस्कृत में ये हो जाते हैं। अब आ जाता है कर्ता। कर्ता क्या है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला जो है उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, और ये कर्ता हमेशा शुरू में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है पुस्तक, गिरीश। तो यहाँ पर पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, तो ये हो गई क्रिया, कर्म हो गया ये, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। और यह हमने पहले जो आपके वाच्य किए थे कर्तृक्रम और जो भाववाच्य हैं, तो ये उससे भी आप इसको पता कर सकते हैं। कर्म
क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को कर्म कहेंगे। किसको? क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को। तो जैसे यहाँ पर गिरीशा पुस्तकम पढ़ती, अब गिरीशा में ऊपर पढ़ा हमने उदाहरण में, गिरीश करता था इसमें, और पढ़ने की यहाँ पर पढ़ धातु है, पढ़ने की क्रिया है, और किसको पढ़ रहा है? वो पुस्तक को। तो यहाँ पर पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभीष्ट है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म हुआ। गिरीशा पुस्तकम पढ़ती, ये कर्ता क्रिया और कर्म कौन सा हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का। कर्ण की बात करें तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कारक कहेंगे। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को, जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, अब गौरी जल से मुख को धोती है। अब यहाँ पर प्रक्षालन धोने के क्या है? क्रिया है, और क्रिया का प्रमुख सहायक कौन सा है? जल है, जल से ही तो धोती है मुख को। तो जल से, जलेन तृतीय व्यक्ति का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो इसलिए जल इसमें कारण है। गौरी जल से मुख को धोती है, तो गौरी कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, और सहायक कौन सा हुआ इसमें? जल। तो जल की सहायता से मुख को धोया जाता है, तो जो सहायक होगा वही होगा कर्ण कारक, तृतीय विभक्ति होती है उसमें। इसके बाद आ जाता है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे कि वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है। तो देने अर्थ में जो होती है दा धातु, तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो संप्रदान कारक होगा। वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, तो दा धातु में बना है, वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है, कर्ता हो गया। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तो इसलिए मित्राय, मित्राय कैसे बना है? जैसे राम का रूप बनता है चतुर्थी में रामाय बनता है, तो ऐसे ही मित्र आकारांत रूप है, ये आकारांत, तो इसी प्रकार से मित्र है आकारांत। तो जैसे रामाय बना था ऐसे ही मित्राय बनेगा चतुर्थी एक वचन में। तो वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, इसलिए मित्राय संप्रदान कारक है। इसी प्रकार से माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए फल लेकर आती है, यह नी धातु है, आने अर्थ में है, लेकर आने अर्थ में। तो नी धातु ले जाने अर्थ में है, आ लगा लेते हैं तो फिर ये लेकर आने अर्थ में हो जाती है। तो माता बालकाय फलम आनयति, तो फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो बालक के लिए लेकर आती है। बालकाय जैसे रामाय था रूप, ऐसे बालक के रूप बनते हैं बालकाय चतुर्थी एक वचन में। तो इस तरह माता बालकाय फलम आनयति, इस वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो इसलिए बालकाय संप्रदान कारक। अपदान कारक की बात करें, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो यह अपदान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, तो यहाँ पर पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो अपदान कारक कहाँ पर होगा? जहाँ पर अलग होना पाया जाता है वहीं पर होता है अपदान कारक पंचमी विभक्ति। जैसे विद्यालय से बच्चे जाते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फल गिरते हैं, तो जिससे कोई वस्तु अलग होगी तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति में होगा। और जैसे कि वृक्षात है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष हुए अलग। अब वृक्ष अलग हुए तो इसमें जैसे राम का रूप बनता है, तो राम का क्या बनता है? उसमें रामात बनता है, तो ऐसे ही फिर वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ पर पत्ते जहाँ वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो जुदाई अर्थ में पंचमी विभक्ति। अगला आ जाता है यहाँ पर अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है। जैसे कि मुनि आसने तिष्ठति, तो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार है, आसनी है, तो कहाँ पर बैठा है? आधार क्या है? जहाँ जिस चीज़ पर बैठा है, जैसे फर्श पर बैठा हुआ है, मेज पर है, कुर्सी पर है, तो क्रिया का आधार अधिकरण होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। मुनि ही आसने तिष्ठति, तो मुनि आसन पर बैठा है, स्था धातु जा उसका रूप है, स्था धातु के रूप बनते हैं, तिष्ठति तिष्ठ हैं तिष्ठन्ति, ऐसे चलते हैं। तो ये हमने जब ये किए थे धातु रूप, तो उसमें जो की थी ये
तो अगर आपने धातु रूप नहीं पढ़े हैं तो आपको पुराने वाली वीडियो में ज्यादा धातु यह सारी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो मुनि आसने तिष्ठति, तो इस वाक्य में तिष्ठति ये क्रिया है। आधार क्या है? आसने, आसन पर बैठा है। तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है सब इसका? मैं पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर, तो मैं पर होता है इसका चिन्ह। तो मुनि आसन पर बैठा है, तो आसने इस कारण से यहाँ पर सप्तमी में हो जाएगा। जैसे तो ये आसने, जैसे राम का रामे आसने। इसके बाद है संबंध और संबोधन। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, तो वहीं पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये है संबोधन, जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है, तो पुकारने अर्थ में है। तो जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें। रामस्य पुत्र है कुशगस्ति, रामस्य किसमें है? षष्ठी विभक्ति में बनता है, तो रामस्य पुत्र कुशगस्ति राम पद में षष्ठी विभक्ति है। जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, इसलिए रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है। तो जैसे उसमें पढ़ते हैं समास में, राजा पुरुष है, राजा का आदमी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो ऐसे ही सेम है षष्ठी विभक्ति। तो रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन का पुस्तक से संबंध है, तो यहाँ पर सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, इसलिए सोहनस्य में सप्तमी विभक्ति। जैसे राम में बनता है रामस्य, तो सेम वही है आकारांत रूप सोहनस्य। तो जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, जैसे कि हे राम, तो उसे संबोधन कहेंगे जैसे हे बालक, कोलाहलम मा करो, कि हे बच्चों शोर मत करो। क्या ऐसे कह देते हैं क्लास में भी बच्चों को कि बच्चों शोर मत करो, नहीं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हे बालक कोलाहलम मा करो, इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसे जो है कारक, संबंध कारक को कारकों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। तो बालक को संबोधन किया गया था, हे बालक कोलाहलम मा करो, इस वाक्य में बालक को संबोधन किया गया है, इसलिए संबोधन है। तो क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण, क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध और संबोधन को संस्कृत कारकों में नहीं रखा गया है। अब विभक्ति भी आपके एग्जाम में आती है, तो शब्द में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। हमने संज्ञा प्रकरण किया था, उसमें सूत्र आया था एक शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो शब्द में लगने वाली जो विभक्तियां कितनी होती है? 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं और ये प्रत्यय 21 हैं। तो जो आपके शुभ हैं, शुभंत का देते हैं जिनको, जैसे राम के शब्द रूप हैं, तो ये 21 होते हैं जिन्हें शुभ कहा जाता है। शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो जो शुभ है वो 21 होते हैं और जो तिंग हैं वे 18 होते हैं। 9 परस्मै पद, 9 आत्मनेपद, ऐसे। तो शुभंत ये 21 हैं जिन्हें शुभ नाम से जाना जाता है और शुभ प्रत्यय के लग जाने पर ही शब्द बनकर ये प्रयोग में आते हैं और शुभंत कहलाते हैं। ये विभक्ति 2 प्रकार से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में और साथ में जो उपपद विभक्ति इसके रूप में। तो क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहेंगे, अन्य पद के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है, इसमें कर्ता, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि एग्जाम में कर्तृकर्म और भाववाच्य मतलब वाच्य ये भी आते हैं। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्म के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोहना दुग्धम पीबती, मोहना दुग्धम पीबती, ये कर्ता है प्रथमा में, ये द्वितीय में और ये क्रिया है पीण्यार्थ में। तो दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, इसलिए मोहन में प्रथमा विभक्ति है। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य
इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। राम है पुस्तकम पढ़ती। इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया को करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। सोनेन ग्रंथः पठ्यते, तो यह वाक्य कर्मवाच्य में है। जैसे कर्मवाच्य की पहचान क्या है, ये कर्ता हो गया, कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया जो है वो इनके अनुसार होगी। तो यह वाक्य कर्मवाच्य में है, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपके कर्तृकर्म जो भाववाच्य जो वो भी इसके साथ ही पक्के हो जाएंगे। तो कर्तृवाच्य की पहचान क्या है, कर्तृवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया इसके अनुसार होगी। और जो कर्मवाच्य है इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या है, कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया इनके अनुसार हो जाएगी। तो ये हो गया कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। मौन है, पुरुष है, लघु, लता, ऐसे रूप बनते हैं, ये होता है प्रथमा में। वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः है, तो ये तो थी प्रथमा विभक्ति अद्वितीय वाली। तो वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि वैष्णवी चित्रम पश्यति, तो इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सबसे अधिक अभीष्ट है, चित्र को तो देखती है, तो इसलिए चित्र कर्म हो गया और उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से बालका है, बाल है, मोदकम वांछति, लड्डू की इच्छा करता है, तो बालक को मोदक अभीष्ट है, तो वह कर्म संज्ञक होगा। और कर्तृवाच्य के वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे कि इसमें अभी हमने पढ़ा, तो कर्तृवाच्य के वाक्य के कर्म में द्वितीय होगी, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, क्रिया इनके अनुसार। और जैसे यह वैष्णवी चित्रम रचयति, चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है। कर्ता कौन है इसमें, यही है, ये तो कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई रचने की। तो चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, इसलिए चित्र में द्वितीय है, ये प्रथमा में, ये द्वितीय में, और ये क्रिया हो गई। तो अभीतः, परितः, समय, निक्षा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी, अधः, बिना, अंतरा, अंतरेण, इनके योग में द्वितीय होती है। अभीतः मतलब सामने, परितः चारों तरफ, समय पास, निक्षा पास, हा खेद, प्रति की ओर, उभयतः दोनों तरफ या दोनों ओर कह देते हैं, सर्वतः सब ओर, दिक धिक्कार अर्थ में आता है, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना में, अंतरा बिना, अंतरेण बिना, इन योग में द्वितीय होती है। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण भी हैं। ग्रामम अभीतः वृक्ष सन्ति, दोनों वृक्ष हैं। नगरम प्रीतः वृक्ष सन्ति, चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय समय निक्षा समय उद्यानम अस्ति, पास में उद्यान है, बगीचा है। ऐसे नदीम निक्षा शीतल समीर बहती, पास में जो शीतल जो वायु है वो बहती है, जल बहता है। और हाँ भाल अघातिनम, हाय उसमें आता है। और अहम मित्रम प्रति किमापिना कथिष्यामि, प्रति अर्थ में। मार्गम उभयता वृक्षा संति, दोनों ओर जहाँ पेड़ हैं वृक्ष हैं, तो दोनों अर्थ में। आम आश्रम सर्वथा वनानि संति, चारों तरफ वन है, सर्वथा अर्थ में। दिक मूर्खम, मूर्खोधिकार है, दिक अर्थ में। तो इस प्रकार से अभीता प्रीतः, समय, निक्षा, हा, प्रति, उभयता, सर्वथा, धिक, इन के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। कई बार तो ये भी आ जाता है अभीता के योग में कौन सी होती है, उभयता में कौन सी होती है, या कई बार ऐसे वाक्य आ जाएगा, पूछ ले जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है या किस कारण से हुआ है। मम गृहम ऊपरी वायुयानम गस्ति, भूमिम अधः जंतवः सन्ति, पुत्रम विना माता दुखिता भूवत्, परिश्रम अंतरा सुखम न अस्ति। तो ये जितने भी हैं इनके योग में द्वितीय। हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस बस धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अगर ये अधि उपसर्ग है तो चाहिए है या कोई अन्य भी अगर उपसर्ग लगा हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति ही होती है हमेशा। तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस और बस इनके योग में द्वितीय होती है। जैसे राजकुमार है प्रियंकम अधिसेते, प्रियंकपक्ष होते हैं बेड पर। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते, मुनि वनम
अधिवस्ती। तो इस प्रकार से जो है ये कोई सा भी हो, इनके योग में द्वितीय विभक्ति जो हमेशा उसका प्रयोग होगा। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में, तो इनमें भी जो है द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। व्यवधान रहित कालवाची और जो मार्गवाची शब्द है इनके योग में। अब जैसे कालवाची और मार्गवाची में हो गया, जैसे छात्र हैं 12 वर्षाणी अपठत, 12 वर्षों में पढ़ा। छात्र है मासम पुस्तकम अपठत, महीने भर में ही पुस्तक को पढ़ लिया। मथुरा नगरम ईतः क्रोशम वर्तते, 1 कोस दूर पर है। विद्यालयात क्रोशद्वयम पर्वत है, 2 कोस दूर पर पर्वत है। तो 10 वर्षाणी मासम क्रोशम कोस द्वम। तो इस प्रकार से कालवाची और जो ये मार्गवाची जो है इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे सेव, सेव करना। पुत्र है पितरम सेवते। और आहरु हो गए, जैसे चढ़ने अर्थ में होती है। बालका वृक्षम आरोह होती। अनु पीछे हो गया। पुत्र है पितरम अनुगस्ती। निंदा, निंदा करने अर्थ में। दुष्ट है सज्जनम निंदती। और रक्ष, रक्षा करने में। रक्ष काह ग्रामम रक्षन्ति। गम जाने अर्थ में बालिका नगरम गच्छन्ति। दो धोने अर्थ में राधा गाम पह दोगदी। याच मांगने में पुत्री मातरम धनम याचते। पच पकाने में सह तंडुलानोदनम पचती। तो ये पच, याच, दुहु जो द्विकर्मक जो धातु होते हैं, कथितम चार सूत्र लगता है, इसमें 16 धातुएं आती हैं इसके योग में। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, प्रच, चिवरु, सास, जी, मत, मुस, नी, री, क्री, वह। तो ऐसी धातुएं आती हैं 16। तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ये सारी चाहे यहाँ पर दो धातु यहाँ से लगा लो आप, तो 16 धातुएं आती हैं। दो, याच, पच। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे आप याद रखिएगा, तो क्योंकि एग्जाम में इनमें से जरूर आता है। दंड हो गया। राजा चौरम शतम दंडेति। प्रच पूछने में। शिष्य गुरुम प्रश्न पृछति। नी ले जाने अर्थ में। कृष का जाम ग्रामम नहीं थी। ची चुनने अर्थ में। मालकार है पात्वम पुष्पाणी चिन्होती। ब्रु बोलने में। गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते वदति। सास शिक्षा देना। गुरु शिष्यम शास्ति। जी जीतना पांडव कुर्बान अजयन। मत में गोपी दधि नवनीतम मथनाती। मस चुराना। चोर है धनम मुसुनाती। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 16 धातुएं हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नीरक्री, वह, ये सारी हैं। तो ये 16 हैं और द्विकर्मक धातु है। और अकथितम च जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगता है, ये वाला अकथितम च, ये वाला। तो इन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रयुक्त उदाहरणों में अधिकांश में 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है। कुछ में जो है जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। और इसके बाद आ जाता है फिर तृतीय विभक्ति, तो जिसकी सहायता से कार्य किया जाएगा उसमें होती है तृतीय विभक्ति। जैसे रचना कल मेन पत्रम लिखती। रचना कर तो हो गया, लिखने की क्रिया हो गई। किससे लिख रही है? कलम से। किसको? पत्तर को लिख रही है। तो वाक्य में पत्तर का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, तो इसलिए पत्तर लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति हुई है। राम है रावणम बाणेन हतवान। तो इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, इसलिए बाणेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अधोलिखित शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब जैसे यहाँ पर है सह मतलब साथ, सोनह रामेण सह गस्ती। तो सह अर्थ में, अब इसमें भी सह, साकम, सार्धम, स्मम ये वाला सूत्र आता है एक, जिसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो साथ में जैसे सोनह रामेण सह गस्ती। सार्धम हो गया। गोपाल है राम पालेन सार्धम क्रीडति। सदृशम सीताया मुखम सदृश चंद्रेण सदृशम अस्ति। समम साथ हो गए। भोजनेन समम जलम पीब। तो ये जो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
सम आ गया जैसे समान अर्थ में, भोज है पराक्रमे विक्रमेण समः अस्ति। तो राजा जो थे भोज पराक्रम में विक्रमा जो द्वितीय है विक्रम इनके समान थे। अलम मतलब बस, अलम विवादेन, विना बिना, रामेण विना सीता दुखिता भुवत। तो जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो तो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति। तो मतलब देवदत्त आंखों से काणा है, और इसमें भी अंग विकार जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही अश्व पादेन खंज अस्ति, मतलब जो घोड़ा है वो पाँव से लंगड़ा है। तो जहाँ पर शरीर में कोई विकार होगा तो वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्द में भी तृतीय होती है। जैसे कि राम है सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, सप्ताह भर में भी पुस्तक को समाप्त कर दिया। बाला सप्तमी दिवस ही निरोग जाता है, 7 दिन में ठीक हो गया। पृथक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर फल प्राप्ति कार्य की पूर्णता में भी तृतीय होगी। पृथक बिना नाना इनके योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पृथक बिना और नाना के योग में, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, जलम जलेन जलात्वा विना न क्वापि जीवितुम शक्नोति। तो मतलब जल के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ, जलम जलेन और जलात। द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है बिना के योग में। इसी प्रकार से यहाँ पर पृथक है बिना और नाना। तो ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात्वा, पृथक न क्वापि असमान रक्षितुम समर्थ है। बात भी ठीक है, ईश्वर के बिना तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो विद्याम विद्या विद्याया व नाना न सुखम। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीय और पंचमी में आकारांत रूप है, जैसे लतक रूप बनता है तो ऐसे ही चलते हैं भी। तो इस प्रकार से पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे दा धातु अभी हमने ऊपर बताया था, तो दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये भी अगर आपको किसी को परमानेंटली कोई चीज़ दे दोगे तब है ये चतुर्थी, नहीं तो फिर षष्ठी विभक्ति है। तो जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पुत्राय हो गया, जैसे राम का रामायण बनता है ऐसे ही पुत्राय बन गया चतुर्थी में। राजा भिक्षु का वस्त्र ददाति, यहाँ पर भी देने का काम हुआ है तो चतुर्थी हो गई। तो अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे ये रुच धातु है, अच्छा लगने अर्थ में, क्रुद्ध है, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का हमेशा प्रयोग होता है। बालकाय मोदकम रोचते, या फिर स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। कुप हो गया क्रोध करने में, ये भी। माता पुत्राय कुप्यति, ध्रुव हो गया द्रोह करने में। मंद मति छात्रः योग्याय छात्राय द्रुह्यति। स्प्रिय चाणे अर्थ में, आभूषणेभ्यः स्प्रियति नारी। तो प्रत्येक नारी इच्छा ही करती है आभूषणों की। तो ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या करने में दुर्योधन है अर्जुनाय ईर्ष्यति। असूया हो गया निंदा करना, धनहीना धनिकाय असूयति। नमः नमक अर्थ में, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालुमसठ ये सूत्र आता है जिनके योग में चतुर्थी होती है। तो नमः नमस्कार करने में, गुरुवे नमः। स्वस्ति कल्याण में हो गया स्वस्ति प्राणिभ्यः। शब्द हो गया जैसे पितरों को जल देना, पितृभ्यः शब्दा। स्वाहा हो गया समर्पित में, अगन्य स्वाहा। निविद निवेदन करने में हो गया स गुरुवे निवेद्यति। पंचमी विभक्ति हो गई, जैसे अवदान कारक में होती है पंचमी विभक्ति, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें होगी पंचमी विभक्ति। यथा अहम गुरु हो संस्कृतम पठामि, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, तो जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें होती है पंचमी विभक्ति। गंगा हिमालयात प्रभवति, बीजात जायते वृक्ष है, जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन विद्यालयात अगस्ती, मोहन विद्यालय से आता है। ये गम धातु जाने अर्थ में होती है। सुर में आ अगर हम लगा देते हैं तो उसका मतलब फिर आने अर्थ में हो जाता है। तो जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होगी, जुदाई होगी, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मोहन विद्यालयात अगस्ती।
वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। भीत, भीधातु, त्रा और तरस, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे कि राम है पापात बिभेति, ये भी धातु हो गई, डरने अर्थ में, पाप से डरता है, तो राम है पापात बिभेति। तो जहाँ पर भी आपको भी, त्रा या तरस ये वाली धातुएं दिखाई दे तो मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग उसमें होगा। रक्ष कहें चौरात राय थे, और गोकुल है दुर्जनाथ तरसता है। तो निम्न अवयोग के योग से भी पंचमी विभक्ति होती है। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे रीते हो गया, इसका मतलब बिना, तो ईश्वरात रीते न कोपि मम रक्षक है। प्रभृति से लेकर या शुरू करके इसका अर्थ होता है ततः प्रभृति स नित्य विद्यालयम गस्ती, तब से लेकर वो हर रोज विद्यालय जाता है। स नित्य विद्यालयम गस्ती। पृथक हो गया अलग करने अर्थ में, ईश्वरात पृथक नास्ति कोपि रक्षक है। दूरम हो गया, जैसे प्राथमिक विद्यालयात ग्राम दूरम अस्ति। इसके बाद है बहि, बाहर मतलब मूस्क है बिलात बहि आगच्छत। आरभ्य हो गया आरंभ करके, सोमवासरात आरभ्य वृष्टि ही जायते। आरात हो गया निकट, जैसे ग्रामात आरात नदी अस्ति। अनंतरम हो गया, क्या मतलब होता है? बाद में, ये आपके अव्यय में भी काम आएंगे। त्वम पटनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ, जैसे उसमें आ जाता है, कई बार पूछ ले जाता है कि इसमें कितने अवयव का प्रयोग हुआ है, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कौन कौन सा प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जैसे ये सारे आए हैं। इसके बाद है प्रमाद। प्रमाद किसको कह देते हैं? उपेक्षा या आलस्य को। तो जैसे पठनात्मा प्रमाद है। अन्य दूसरा, ईश्वरात अन्य को अपि पालकः न अस्ति। पूर्व पहले, विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम करो। बहि बाहर, मूस्कः बिलात् बहि आगच्छत। प्राक हो गया, सोमवासरात प्राक रविवासरः भवति। सोमवार से पहले संडे आता है, रविवार, तो प्राक अर्थ में भी होता है, सोमवासरात प्राक रविवासरः भवति। इसके बाद आ जाता है जो षष्ठी विभक्ति है, तो संबंध में होती है षष्ठी विभक्ति। तो जैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्राम है, मृत्तिकायाः घटः। तो निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी होगी। कृते आ जाए, अगर आपको देखने को मिल जाए कि इसका मतलब होता है के लिए। बालकस्य कृते जलम आनीय, बालक के लिए जल लेकर आओ, तो बालकस्य कृते जलम आनीय। हेतु हो गया कारण अर्थ में, कस्य हेतु हो अयम उत्सव है। समक्षम हो गया सामने अर्थ में, गुरुः समक्षम असत्यम मावद। और मध्य हो गया मतलब बीच में, हंस नाम मध्य बकाह ना शोभते। तो देखने में एक जैसे है लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है। तो हंस नाम मध्य बका ना शोभते, कलर बेशक सेम हो लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं, क्योंकि हंस जो होती है उनके अंदर तो क्वालिटी होती है कि दूध को दूध और पानी के पानी कर देता है। अंतः अंदर, अतिथि ही गृह से अंतः प्राविशत, अंतः के योग में हो गया। दूरम दूर, किम दूरम व्यवसायी नाम। अनादरम हो गया अनादर, कस्यापि अनादरम मा कुरु। तो कतिपय तहसील मतलब तस् प्रत्यांत पदों के साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब ये तहसील प्रत्यय जो है ये षष्ठी विभक्ति के विकल्प में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्रामस्य पूर्वतः है, ये जो आ गया ये तहसील प्रत्यय में बनता है पंचमी विभक्ति, ये मतलब षष्ठी इसके विकल्प में। तो कतिपय तहसील तस् प्रत्यांत पदों के साथ षष्ठी विभक्ति हो सकती है। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती। तो अनेक में एक का निश्चय कराने में भी षष्ठी या फिर सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि सोन है वीरनाम वीरेशु व महावीर अस्ति। कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है। अधः नीचे, वृक्षस्य अधः शर्मिकः सेते, ऊपरी ऊपर, भवनस्य ऊपरी पक्षिणः सन्ति, पुरः पुरस्तात् सामने, गृहस्य पुरः पुरस्तात् निम्ब वृक्षः अस्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षे फलानि सन्ति, सिंह वने वस्ति। तो जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तैल होता है, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। रमस्य पठने अनुराग अस्ति,
तो जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। अब जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गता, तो ऐसी तो बात है, जब अंधेरा होने को होता है तभी सारे पक्षी अपने निवास स्थान पर चल जाते हैं अपने घोंसलों में। तो सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गता है, एक काम के होने पर दूसरा काम जब होना पा जाए, जब एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया को होना पा जाए तो वहाँ पर होती है। रामे वनम गते दशरथा प्राणान अत्यजत, तो ऐसी बात है। रुदिति बाल के पिता कार्यालयम गता है, तो एक काम के होने पर दूसरा कार्य हुआ है, तो रोने के बाद गए थे। रुदिति मतलब रोती हुई लड़की को छोड़कर पिता कार्यालय में चले गए थे। ऐसे राम है, राम भी रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, जब राम चले गए थे वन में तो उसके बाद दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया को होना पा जाए तो उसमें होगी सप्तमी विभक्ति। या जैसे उसका उदाहरण आता है गौ से द्योमानिशु गता है, मतलब गौ के धोने के बाद गया था वो वाला। या सूर्य के निकलने के बाद कमल खिलते हैं। समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी और षष्ठी दोनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब जहाँ पर निर्धारण करना हो, कोई चीज़ आपको छांटनी हो तो उसमें षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। बालकेशु, बाल का नाम हमेशा श्रेष्ठ है। अब आपने एक पूरी क्लास में से एक बच्चा छांटना है मॉनिटर के लिए, तो आप उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बालकेशु, बाल का नाम हमेशा श्रेष्ठ है। पक्षीसु, पक्षिणाम व काका चतुर है। वीरेशु, वीराणाम राणा प्रताप है श्रेष्ठ है। पशुषु, पशु नाम व सिंह राजा भवती। धावत्सु, धावताम व कपिला श्रेष्ठ है। तो निमित्त कारणार्थ में सप्तमी होती है। चर्मणि मृगम हंति, प्रवीण है कुशल, चतुर शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रवीण है कुशल, वीणायाम प्रवीण है, चतुर है चतुर, रमा वार्तालापे चतुरा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।